अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मुख्तसर वक्त में मुझे हदायत की गई है, ख़ास तौर पर जिस पहलू की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वालिदैन को, वो है कि बच्चों की बरवक्त शादी जो है उसका एहतमाम। देखें, हमें जिस अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो हमारी जिस्मानी, फितरती और हर किस्म की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को भी जानने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। सूरह आराफ की आयत 190 है कि वही है जिसने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया और उसमें से मर्द और औरत की सूरत में तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। किस मकसद से बनाए? ताकि तुम एक दूसरे से तस्कीन हासिल कर सको। तो ये मर्द और औरत का जो ताल्लुक़ है ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ये भी रहनुमाई फरमाई कि ये ताल्लुक़ कायम करने का वक्त कौन सा है और उसका जायज़ तरीक़ा क्या है। ये है मसला जो आजकल रिश्ते नाता के मामले में, जहाँ और बहुत से मसाइल हैं, हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो हमारे ही पैदा करदा है और हमारे घरों में ही पैदा होते हैं। लेकिन उसमें जो एक मसला है वो है कि वालिदैन जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी इस पहलू से उस तरीक़ से अदा नहीं करते जिस तरीक़ से अदा करनी चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम कायम कर दिया कि जब लड़का और लड़की बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उनमें ख़ास तौर पर जिस्मानी जो हैं वो तब्दीलियां पैदा होती हैं और उसके साथ साथ कुदरती और फितरती तौर पर उनके अंदर वो फितरी ख्वाहिशात और वो जज्बात भी पैदा होते हैं। ये बात है सबसे अहम जिसको वालिदैन को मद्देनज़र रखना चाहिए। आजकल माशरे में, हमारे अहमदी माशरे में ज़ाहिर है ये बात देखने में आ रही है कि वालिदैन की ये कोशिश होती है कि हमारा बेटा जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो कमा सके, वो जो है पैसा कमा के लाए और हमारे घर में जो है हम उस पैसे से फ़ायदा उठा सकें। और वो इन चीज़ों का, इसी तरह लड़कियों में भी ये रुझान पाया जाता है। उनके वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि लड़की जो है वो कोई न किसी प्रोफेशन जो है उसमें चली जाए, जिसके नतीजे में घर में जो है वो पैसे की रेल पेल हो जाएगी, हमें दुनियावी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर होंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने बच्चों के जज्बात क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। और उसके नतीजे में इस माशरे में जबकि आज़ाद माहौल है और हर एक के हाथ में मोबाइल है और उसमें वो अपनी उस तस्कीन को हासिल करने के लिए बहुत से गैर अखलाकी किस्म की फ़िल्में और प्रोग्राम्स और तस्वीर जो हैं वो देखते हैं, जिसका ज़ाहिर है उनकी रूहानियत पे बहुत ही बुरा और गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बरवक्त बग़ैर किसी लालच के, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर अल्लाह ताला का बुनियादी बात जो है वो अल्लाह ताला का तक़वा हो। ये उसका हल है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक ही बात में बयान फरमा दी है। हुज़ूर ने फरमाया है कि हर एक नेकी की जड़ ये इत्तका है। अगर ये जड़ रही, ये इल्हामी फ़िक्र है, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये हदायत फरमाई कि अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है। तो अगर खुदा ताला का खौफ दिल में हो और अगर उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करके हम
دعائیں کرتے رہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، اس میں یہ خوبیاں ہو جائیں، تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس مقصد، جس پہلو سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جیسے اس نے کہا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ جس طرح وہ پرواہ نہیں کرے گا، عمل کرنے کے نتیجے میں وہ برکات بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ رہیں گی اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اور جب رشتے کی تلاش کریں تو خاص طور پر دیکھیں، اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ قول سدید سے کام لیں، سچ بولیں، اور ایسا سچ بولیں جس میں کسی قسم کی جو ہے ملونی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو جھوٹ کی، جو یہ تاثر بعد میں پتہ چلے کہ اس وقت تو اس نے یہ سچ کہا تھا لیکن دراصل بات یہ تھی۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے توکل کو مد نظر رکھتے ہوئے بر وقت اپنے بچوں، لڑکے اور لڑکیوں کے شادی کا انتظام کریں۔ اس کے لیے جماعت جو ہے شعبہ رشتہ ناتا، اس میں آپ قوائف، جتنے زیادہ قوائف ہمارے پاس آئیں گے اتنی زیادہ آپ کو رشتوں کی تلاش میں سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔